राम राम एवरीवन। प्रिय दर्शकों, आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु में आपका स्वागत है। आइए आज एक नई विचारों के साथ वृश्चिक लग्न के ऊपर हम आज विचार करेंगे और इसका क्या फलाफल है। वृश्चिक लग्न है जिस व्यक्ति का, जिस मानव का, इस धरती में जन्मा हुआ हर एक जीव का, उसका स्वभाव क्या है। वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो बिच्छू जिसको कहा जाता है। यह लग्न वाला अगर मंगल इसका मालिक है, इसका राशि अधिपति है, अगर यह केंद्र में या चारों भाव में 1, 4, 7, 10 में या 5, 9 में या लग्न में विराजमान हो या छठे या द्वादश भाव में, तो प्रिय मित्रों, यह व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है, थकता ही नहीं। मकर राशि में दशम में हो या लग्न में वृश्चिक राशि में हो, मतलब हमेशा ये एक्टिव मिलेगा ये बंदा। यह व्यक्ति की विशेष खासियत ये है कि मतलब हमेशा एक्टिव मिलेगा वो। कभी यह बंदा आलसी और अवहेलना इन सब गुणों को नहीं धारण करता है। और ये भूमिपुत्र है, तो आप इनको छेड़ देंगे जैसे बिच्छू डंक मार देता है, ये भी समय पाने पर अवसर नहीं चुकेंगे। और वृश्चिक लग्न में अगर अच्छा योगाग बनाएं तो यह भी बहुत ज़बरदस्त स्पीड से, जैसे स्कॉर्पियो दौड़ता है उसी प्रकार वह भी स्पीड से भागता है। और इसकी पंचमाधिपति बृहस्पति होने के कारण द्वितीयाधिपति और पंचमाधिपति बृहस्पति इस लग्न में कारक है, तो मंगल को बलाबल मिल जाता है। लग्नेश और लग्न भाव बल हो तो इसको बहुत बढ़िया। कहीं पंचमाधिपति होकर पंचम में बैठ जाए तो खूब धन, क्योंकि इस व्यक्ति की अगर बृहस्पति पंचम हो जाए, स्वराशिस्थ हो जाएंगे, ऊपर से पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को, सप्तम दृष्टि से आय भाव को और लग्न को नवम दृष्टि से देखेंगे। तो एक कहावत है, पंचम में बृहस्पति। अगर इस लग्न में बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। अगर है किसी की फिर भी नहीं वह बन पा रहा है, तो जो पाप ग्रह से दृष्टि हो, जैसे राहु का, शनि का और सूर्य का, इस तरह क्रूर दृष्टियों के साथ में 3, 4 की दृष्टि बन जाए तो फिर अलग विषय है। उस पर जन्म कुंडली को लेकर विवेचन किया जाएगा, उसका योगायोग बाकी सब ग्रहों को देख के भी किया जाएगा। और भाग्याधिपति चंद्रमा है, मनसो जाता चंद्रमा मन का कारक है। यह व्यक्ति की एक विशेषता ये है कि ये क्षण क्षण में मन बदलेगा, परिवर्तन करेगा। भाग्याधिपति है और पक्ष बल हो तो फिर ये भी दिव्य उन्नति के स्तर पर पहुंचेगा। चंद्रदेव अगर यहाँ पूर्णिमा के पास का हो या अष्टमी के बाद का हो या शुक्ल से पक्ष के अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष के अष्टमी से पहले का हो, विशेष करके पूर्णिमा के पास की अगर चंद्रमा हो तो प्रिय मित्रों यह जबरदस्त उत्थान करता है। और कहीं लक्ष्मी योग बन जाए, चंद्र मंगल का युति बन जाए तो भूमि अधिपति, भू के
अधिपति बनता है, कहीं गुरु का दृष्टि पड़ जाए तो और उससे तीव्र। लेकिन अगर बावजूद इतने करने के बावजूद भी अगर आपकी कुंडली में यह फलित नहीं हो पा रहा है, यह फल नहीं दे रहा है, इसका मतलब पाप दृष्टि है या कोई क्रूर नक्षत्र में या मूल नक्षत्र आदि में विराजमान है ये। इसलिए आप अपने कुंडली को उठाइए प्रिय दर्शकों। ऐसे दिव्य योगों के साथ होने के बावजूद भी यह व्यक्ति, एक पराक्रमी होने के बावजूद भी अगर यह व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं आप पीड़ित हैं, पाप पीड़ित ग्रहों के दृष्टि में गोचर में है। इसलिए आप खोजते रहेंगे बाहर कि मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या गलती किया। नहीं प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, मैंने एक बात कहा कि ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, राजा बलि को जाना था स्वर्ग में चला गया पाताल। तो इतना पराक्रम करने के बाद भी राजा बलि स्वर्ग नहीं जा पाए, पाताल में चले गए। इसलिए आप प्रिय मित्रों, दर्शकों, आप भी अपनी कुंडली में यह योग है तो आप भी इसका निराकरण कराइए। और यह विचार अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर, हमें सब्सक्राइब और करिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आदि पा सकते हैं। और अच्छा मत लगा तो कमेंट देके हमें बताइए। इसके साथ जय श्री राम, सभी को मंगल कामनाएं। जय श्री राम।